श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। आज की वीडियो में अपन जो ग्रुप होगा उसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो अपना सेट दिया हुआ है, कोई भी अपना नॉन एम्प्टी सेट दे दिया और कोई संक्रिया अगर उस पर डिफाइन हो रही है तो उसको अगर अपन ग्रुप प्रूफ करेंगे तो अपन किस तरह से उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है उनको यूज़ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ग्रुप की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहती है उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप जो होता है, कोई भी जो नॉन एम्प्टी सेट है वो अगर ग्रुप बनेगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करता है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और एक आबेली ग्रुप के लिए भी अपन ने डिस्कशन किया था कि आबेली ग्रुप के लिए क्या जो चीज़ें रहती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसके अंदर ऐड होती है। क्लियर है? ये अपन सारा जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप जो होता है, ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वो अपनी क्या रहती है। अब आज है अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि उस एग्जाम्पल की हेल्प से अपन देखेंगे कि कोई भी जो ग्रुप होता है, कोई भी जो सेट गिवन होता है उस सेट को अपन ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको शो करते हुए अपन यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अपना जो एग्जाम्पल है उसके अंदर अपने को क्या क्या गिवन है। सबसे पहले अपन देखेंगे एग्जाम्पल में अपने को गिवन क्या है। तो एग्जाम्पल में अपने को एक सेट दे रखा है और सेट कौन सा दिया हुआ है, Q प्लस सेट दिया हुआ है। Q प्लस से आप समझ गए होंगे Q जो होती है वो परिमेय संख्या होती है और प्लस से आप समझ गए होंगे कौन सी परिमेय संख्या है, यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब अपन जो यहाँ पर नंबर्स लेंगे, यहाँ पर जो अपन एलिमेंट्स लेंगे वो एलिमेंट कौन से लेंगे, अपन धनात्मक परिमेय संख्याओं के एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर अपन लेके चलेंगे। क्लियर हो गया? और फिर जो अपनी संक्रिया है, एक संक्रिया स्टार डिफाइन कर रखी है और A स्टार B बराबर कितना आ रहा है, AB/2 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू Q प्लस। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो अपना इस तरह से अपना जो क्वेश्चन है वो अपने पास में गिवन है और अपने से कहा गया है कि दर्शाइए कि ये एक क्या है, क्रम विनिमेय ग्रुप है। अपने को दर्शाना क्या है, प्रूफ करना है यहाँ पे आबेली ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बताना है अपने को, आबेली ग्रुप जो है वो अपने को प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब अपन ग्रुप जो आबेली ग्रुप कह दो या अगर ग्रुप कह दें तो इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन अपन किसकी देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी की देखते हैं, समृद्धता की प्रॉपर्टी को यहाँ पर अपने देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं कि वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। तो देखिए क्लोजर के लिए अपन देख रहे हैं कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, अगर A बिलोंग्स टू Q प्लस है और B बिलोंग्स टू Q प्लस है, तो A स्टार B बराबर क्या आ रहा है अपना AB/2। ये भी किसको बिलोंग करेगा, Q प्लस को ही बिलोंग करेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो मेरी संक्रिया है वो यहाँ पर कैसी है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो है वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः स्टार जो है वो Q प्लस पर समृद्ध है। पहली कंडीशन को अपन ने यहाँ पे दिखा दिया। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो अपन किसकी बताते हैं, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं, साहचर्यता। ये अपनी फर्स्ट रहती है, सेकंड अपनी रहती है साहचर्यता या एसोसिएटिव भी लिख सकते हैं। तो साहचर्यता में अपन 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, A B और C बिलोंग्स टू Q प्लस। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पे लेफ्ट हैंड और साइड और राइट हैंड साइड को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ। जो अपने पास संख्याएं गिवन होती है, किस फॉर्म में गिवन होती है, अपन वहाँ पे इसको अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो देखिए पहले मैं निकालती हूँ यहाँ पे A स्टार B स्टार C। ठीक है, पहले अपन निकालते हैं A स्टार B स्टार C। ठीक है, तो देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं अगर B स्टार C है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, A स्टार
इस डेफिनेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्टार सी की जगह यहाँ पे ए और बी है तो ए बी बाई 2 आया, अगर बी और सी है तो क्या आ जाएगा, बी सी बाई 2 जो है वो मेरे पास से आ जाएगा। ठीक है, अब वापस इसमें अपन क्या लगाएंगे, एक बार और जो है वो अपन डेफिनेशन को ऑपरेट करेंगे संक्रिया की, तो a इंटू बी सी बाई 2 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी बाई 4। ठीक है, यही आया अपना a स्टार बी स्टार सी क्या आ गया मेरा, ए बी सी बाई 4 आ गया। ठीक है, अब इसकी अपन दूसरी साइड और होती है उसको भी निकाल लेते हैं। अपन देखते हैं इसके अंदर है जो अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें अपन दोनों साइड होती है वो अपने को बराबर दिखानी होती है। तो पहले मैं दोनों साइड को यहाँ पे निकाल रही हूँ ताकि अपन देख सकें। तो इसके लिए देखिए अपना क्या रहेगा, यहाँ पे ए स्टार बी पहले यहाँ पे निकाला जाएगा और फिर क्या लगाएंगे, उसके साथ में अपन स्टार को ऑपरेट करवाएंगे। तो देखिए ए स्टार बी जो है वो मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्टार बी को अपन लिख सकते हैं ए बी बाई 2। ठीक है, और स्टार है अपना सी। अब इसे वापस अपन डेफिनेशन को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बाई 2 डॉट सी अपॉन 2। इसी तरह से आएगा तो ये अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए बी सी बाई 4। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे कि ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये अपनी राइट हैंड साइड आती है, दोनों जो है वो अपनी कैसी आ गई, यहाँ पर इक्वल है आ गई है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी गिवन संक्रिया है वो कैसी होगी, यहाँ पे साहचर्यता की प्रॉपर्टी को भी क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए तो अपन कह सकते हैं कि संक्रिया कैसी होगी, यहाँ पर सहचारी भी होगी। ठीक है, अब अपन थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, तो अपन उसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अपन निकालते हैं तो देखिए कितना आएगा। तीसरा अपना जो पॉइंट रहता है वो अपना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी तत्समक का अस्तित्व है, तत्समक अवयव। अब देखिए तत्समक अवयव अपन कैसे निकालते हैं, तत्समक अवयव की जो डेफिनेशन होती है उसी को ऑपरेट करके अपन तत्समक अवयव को यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए तत्समक अवयव की डेफिनेशन से अपन जानते हैं कि ए स्टार ई इजिकल्स टू क्या होता है, ए होता है। ठीक है, मैंने एक ही डेफिनेशन को यहाँ पर अपन एक बार में एक ही डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने एक साइड को यहाँ पे यूज़ कर लिया, ए स्टार ई इजिकल्स टू क्या आ गया मेरा, ए यहाँ पर आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए मुझे, ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है अपना, ई ही तो है। ठीक है, अब जब अपन इस पर ऑपरेट करवाते हैं तो अपन ने ए स्टार बी को क्या डिफाइन किया था, ए स्टार बी को डिफाइन किया था ए बी बाई 2, यही तो डिफाइन किया था अपन ने। ठीक है, तो बस ये चीज़ जो है वो यहाँ पे ऑपरेट करवा देना है। यहाँ पे बी की जगह कौन है, ई है। ठीक है, तो अपना आ जाएगा ए ई बाई 2 बराबर में ए। अब अपने को किसका मान निकाल लेना है, ए का मान है, सॉरी ई का मान जो है वो निकाल लेते हैं। तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा मेरा 2, यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और 2 किसको बिलोंग करता है, क्यू प्लस को बिलोंग करता है, नहीं करता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। 2 जो होती है वो एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो अपन कह सकते हैं कि तत्समक अवयव जो है वो क्या होगा, यहाँ पर अस्तित्व में होगा। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इसको ऑपरेट करवा कर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है अपना 4th नंबर आता है अपना यहाँ पर प्रतिलोम अवयव के लिए, कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो देखिए प्रतिलोम में अवयव, प्रतिलोम में, तो प्रतिलोम अवयव के अंदर अपन क्या देखते हैं कि कोई एक एलिमेंट अपन लेके चलते हैं, ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ठीक है, तो अपन इसके प्रतिलोम को कैसे दिखाते हैं, ए इन्वर्स से दिखाते हैं। और अगर अपन डेफिनेशन लगाए तो क्या होता है, ए स्टार है ए इन्वर्स है बराबर में क्या आता है मेरा, ई यहाँ पर आता है। तो बस इसी डेफिनेशन को अपने को अप्लाई करना है, ए स्टार ए इन्वर्स। अब यहाँ पर ए की जगह कौन है, बी की जगह कौन है, ए इन्वर्स है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ए इन्वर्स है बाई 2।
ठीक है, इक्वल्स टू में ई। अब ई का मान अपन ने कितना निकाला हुआ है, यहाँ पे 2 निकाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। तो यहाँ से मैं किसका मान निकाल सकती हूँ, ए इन्वर्स का मान निकाल सकती हूँ। तो ए इन्वर्स का मान अपन निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4/a। ठीक है, तो ए जो कोई भी एलिमेंट अपन ने उठाया है यहाँ से, तो प्रत्येक अवयव का जिस तरह से इस ए का प्रतिलोम यहाँ पर ये भी किसको बिलोंग करता है, क्यू प्लस को बिलोंग करता है, नहीं करता है। ठीक है, यानी धनात्मक परिमेय संख्या को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि ए मैंने यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब अगर इस ए का यहाँ पर प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, इसका मतलब सभी का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, यहाँ पर विद्यमान होगा। क्लियर हो गया इसी तरह से। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इसको प्रतिलोम में निकाल सकते। अब अपनी 4 प्रॉपर्टी तो हो गई है। ठीक है, अब ये ग्रुप तो प्रूफ हो गया है, लेकिन अपने को यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिखाना है, क्रम विनिमय ग्रुप दिखाना होता है। तो मैंने आपको जब कल क्रम विनिमय ग्रुप यानी आबेली ग्रुप की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी को अपन ने शामिल किया था। वो कौन सी थी, अपनी क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी थी। तो अपन बस उस और प्रॉपर्टी को दिखा देते हैं, फिर अपना ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, एक क्रम विनिमय ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो देख लेते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी अपनी क्रम विनिमयता के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं क्रम विनिमयता। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए क्या रहता है, ए और बी मैंने 2 एलिमेंट उठा लिए, किससे, ए स्टार क्यू प्लस से। तो अपन ऐसे तो लिखते हैं कि ए स्टार बी। तो ए स्टार बी है, तो ए स्टार बी को अपन ने क्या डिफाइन किया था, ए बी बाई 2 जो है वो अपन ने डिफाइन किया था। अब इस ए बी बाई 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी ए बाई 2 भी तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो गुणन संक्रिया होती है वो क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। यानी इनके अंदर क्रम के अंदर अपन परिमेय कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी ए लिख दिया, इसका मतलब बी आगे आ गया। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी किसके बराबर हो गया, बी स्टार ए के बराबर हो गया। इसका मतलब मेरी जो संक्रिया है वो कैसी हो गई, यहाँ पे क्रम विनिमय भी हो गई है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मैं सेट और जो मैं संक्रिया लेके चली थी वो क्या हो जाएगा, सेट कौन सा लेके चली थी मैं, क्यू प्लस सेट लेके चली थी, और संक्रिया और कौन सी लेके चले थे अपन, स्टार संक्रिया लेके चले। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्रम विनिमय ग्रुप जो है वो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपन कोई भी जो अपना सेट होता है और जिसके लिए अपने संक्रिया डिफाइन कर रखी है उसको इजीली जो है वो अपन ग्रुप जो है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन एक ग्रुप के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।